ठीक है, यही सवाल मैं अली सरवर नकवी साहब की जानिब लेके जाऊंगी जब तक कि नईम साहब से हमारा रब्ता होता है। अली सरवर नकवी साहब, यही सर सवाल मेरा आपसे है, आखिर क्या किया जाए, क्योंकि आलमी दुनिया की कवानीन खामोश, आलमी दुनिया खामोश, OIC खामोश, एक पाकिस्तान है जो इसके हक के लिए आवाज़ काफ़ी सालों से बुलंद कर रहा है, कैसे सर बंद होगा ये जुल्म? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और यही सवाल सारे पाकिस्तानियों के जहन में बड़े सालों से है, बड़े ज़माने से है, कश्मीरियों के जहन में भी है कि उनकी जो सफरिंग है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हैं, जो उनके ऊपर तशद्दुद है, वो कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, आलमी बरादरी इसको कैसे रोकेगी। देखिए ना, पाकिस्तान अपने तय जितनी भी कोशिश हो सकती थी करता जा रहा है, करता रहा है और करता जाएगा। आपने जिक्र किया है इंडियन एक्सेशन ऑफ कश्मीर, यानी कि उस दिन इंडिया ने गाज़िबाना तौर पे कश्मीर को इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया था 27 अक्टूबर 1947। तो वो एक यौम स्याह उस वक्त से मनाया जा रहा है और आज हम उसी दिन के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीर की जो जद्दोजहद है वो बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल जद्दोजहद है और इसमें कश्मीरियों की पता नहीं आजमाइश है या क्या है कि इसका कोई हल ही नहीं नज़र आ रहा, बल्कि भारत के तरफ से और सख्ती होती जा रही है और ज़्यादती होती जा रही है। जैसे कि जो 370 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 2019 में 5 अगस्त 2019 में उन्होंने मनसूख कर दिया। तो उस वजह से फिर ये सूरत निकली कि जो बाहर के दूसरे लोग हैं वो जाकर वहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा रहे हैं और कश्मीरियों का हक और मज़ीद पामाल कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आलमी बरादरी, आपने OIC का जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया, आपने और तंजीमों का जिक्र किया, ये सारे फोरम्स पे पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहा है, उठाता जाएगा, लेकिन भारत का कुछ इक़्तिसादी क्लाउड, बैनुल अक़वामी सियासत जो है वो बड़ी अजब सी कैरेक्टर की है, क्योंकि वो ये नहीं देखती कि गलत और सही क्या है, राइट और रॉन्ग क्या है, बल्कि वो अपने मफाद के सर ये मफाद के लिए कब तक लड़ते रहेंगे, यही बात हम आगे करेंगे। नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली सरवर नकवी साहब का पॉइंट आया। नईम साहब, ये कश्मीरियों की बेबसी और दुनिया की बेहिसी इतने सालों से हम देख रहे हैं। यहाँ बात आती है जी ज़ाती मफाद की, यहाँ बात आती है जी अपने बिजनेस की, इसलिए सब खामोश हैं। ये पाकिस्तान का मसला तो नहीं है ना सिर्फ कि पाकिस्तान ही आवाज़ उठाता रहे, ये तो इंसानियत का भी मामला है। एक इंसानी अलमिया है जो इतने सालों से है, कोई क्यों नहीं पूछता, कोई क्यों नहीं रोकता? सर नईम साहब की सपोर्ट की बात है। हेलो जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक तो दुनिया की सपोर्ट और दुनिया के ज़मीर जागने की बात है, वो कोशिश तो करते रहना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। सही। जुल्म को मिटाने के लिए इन्हिसार अपने जोरे बाजू पे करना पड़ता है, उन लोगों को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है जिन पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म पाकिस्तान पे भी हो रहा है, ये सिर्फ कश्मीरियों पे नहीं है। कश्मीरी पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात पाकिस्तान की तकमील की जंग है और पाकिस्तान के अंदर ये बात सबको अखबार हो जानी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कश्मीर के मसले में पाकिस्तान को शिकस्त होती है तो फिर पाकिस्तान भी अपना वजूद शायद कायम रखने में कामयाब ना हो, क्योंकि वो तो आपको पता है जो हिंदू ज़हन है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सबक सीखना चाहिए कि जिन कौमों ने, पहली बात तो ये कि मैं सलाम करता हूँ कश्मीरियों की जद्दोजहद को। इतनी लंबी जद्दोजहद जो है वो मेरे ख्याल कम ही मिसाल मिलती है तारीख में, और ये भी हमें तारीख का सबक अच्छी तरह मालूम है कि लोगों को, किसी कौम को उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं रखा जा सकता। तो ये सिर्फ वक्त की बात है। अलबत्ता हमने ये जरूर सीखना है और ये भी तारीख ही से सीखना है कि जिन कौमों ने आज़ादी हासिल की है
वो फिर कैसे हासिल की है? क्या वो प्लेट में रख कर दी गई है? क्या वो खुद ब खुद दुनिया मदद को आई थी? तो ये बात है कि दुनिया आपकी कर सकती है जितनी, और वो भी आजकल इतनी नहीं मिल रही, उसकी वजह वजूहात डिस्कस हो चुकी हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान को चाहिए यकसुई के साथ कश्मीरी जद्दोजहद की मुकम्मल हमायत करे और हर तरीके से हमायत करे। अब ये सिर्फ इखलाकी हिमायत और सियासी हिमायत मेरा ख्याल है कि काफ़ी नहीं है, इसलिए कि जो यूएन की करारदादें हैं वो आपको इस बात की इजाज़त देती हैं कि अगर कोई महकूम कौम हो और कोई उसके ऊपर जुल्म सितम हो रहा हो और बैरूनी फौजी उस पर काबिज हो, तो बैरूनी दुनिया भी उनकी मदद कर सकती है और वो लोग खुद भी बंदूक अपनी आज़ादी और अपनी हिफाजत के लिए। तो ये हमें बयानियाँ पकड़ने की ज़रूरत है, इसी में कामयाबी है और कोई रास्ता नहीं। आप ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं सर, पॉइंट टेकन, यही बात मैं आगे बढ़ाती हूँ। अमीर अब्बास, हम बात करते हैं कि जी हम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ सबसे बुलंद है, नो डाउट, उस हुकूमत ने भी काम किया, हर फोरम पे आवाज़ बुलंद की गई। लेकिन जब बात आती है यकसुई से आवाज़ बुलंद करने की, एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्डअप करने की, तो वहाँ पर हमसे क्या कोताही हुई और क्या हो रही है आपके ख्याल में? सुमैया, मेरा ख्याल है ये जो हम आज 27 अक्टूबर का दिन है या जितने भी जी अमीर अब्बास साहब, जी हम कश्मीरियों के हवाले से साल में जितने दिन मनाते हैं सुमैया, उसमें आज का दिन भी शामिल है। जी मैं समझता हूँ कि हमें इन दिनों को यौम सोग के तौर पर तो मनाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमें यौम मुहासबा के तौर पर भी मनाना चाहिए। हमें अपनी कोशिशों का भी एहतसाब करना चाहिए। मैं, आप, जल साहब, नकवी साहब, तमाम चैनल्स पे बैठ के हम कुड़ते रहे, आए मिलके गालियां देते हैं मोदी को, आए गालियां देते हैं हिंदुत्व को और आरएसएस को, आए गालियां देते हैं बीजेपी को, उनकी मेम्स बनाते हैं, उन पे फप्तियां कसते हैं, उन पे जुगते कसते हैं, उन पे लानते भेजते हैं। आए क्या क्या हासिल कर लेंगे हम? सारी कौम मिलके ये काम शुरू कर देती है, क्या कर लेंगे हम? क्या बिगाड़ सकते हैं हम उनका? नहीं, कुछ नहीं। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हमें सोच से निकलकर हमें इस बात पर फोकस करने की जरूरत है, हमारे इंटेलिजेंशिया को, हमारे क्रिटिक्स को, हमारे एनालिस्ट को इस पर बात करने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते थे, हमने नहीं किया। हम अब क्या कर सकते हैं, जिस हमें टारगेट रख सकते हैं कि हमने क्या अचीव करना है और कितने अरसे में अचीव करना है। इसके ऊपर बहुत कम बात होती है। सारा मीडिया सोग, हुकूमत सोग, अभी फवाद चौधरी साहब का पहले सुना रही थी, फारूक हबीब साहब, सारे कंडेम कर, क्या मिलेगा आपको कंडेम करने से? सही बात है। घास नहीं डालता तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई स्ट्रेटजी आपने नहीं बना सके, ना सक्सेसिव रिजीम्स बना सके, ना ये हुकूमत। सिर्फ एक शख्स है, उसका नाम है इमरान खान, जिसने कश्मीर की बात की है। बाकी इनकी हुकूमत, इनके जो फेडरल मिनिस्टर हैं कश्मीर अफेयर्स के, इतने नॉन सीरियस आदमी को आपने इतनी यहाँ वजारत दी हुई, ये आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? उससे पहले आपने फखर इमाम साहब को बनाया, इट मेक्स सेंस। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो एक ऐसे मनसब को संभाल सकती थी। अभी आपने आपको वजीर बनाया हुआ, आप कहते हैं कश्मीर हमारी शहर है, तो शहर जो है वो ऐसे शख्स के हाथ में पकड़ाई जाती है, सही, उसको कस्टोडियन बनाया जाए। फिर आपके शहरियार अफरीदी जो है वो अमेरिका जाते हैं, बात करें कश्मीर की, वहां जाके वो अमेरिकी कौम को सबक पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारी औरतें पर्दा नहीं करती हैं और तुम्हारे लोग सड़कों पे भूख से मर रहे हैं। आई मीन मैं पूरी हुकूमत बिल्कुल नील बटा नील सिवाय इमरान खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।